आज हम बात करेंगे कि कैसे अमेरिका और इंडिया ने जो एक ट्रेड डील साइन करी है उस ट्रेड डील के डायनेमिक्स को देखने के लिए। ये ट्रेड डील के डायनेमिक्स इसलिए इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि लास्ट ईयर जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की विजिट यूएस में हुई थी तो उस दौरान दोनों देशों ने एक $500 बिलियन ट्रेड टारगेट रखा था। अब इस ट्रेड टारगेट को अचीव करने के लिए जाहिर सी बात है कि बायलैटरल लेवल पर नेगोशिएशंस होंगे और एक ट्रेड अग्रीमेंट बनेगा। लेकिन जब वो ट्रेड अग्रीमेंट बन रहा था तो उस पूरे ट्रेड अग्रीमेंट के बनने के दौरान एक पेक्यूलियर चीज़ ये हुई थी कि अमेरिका ने बार बार इंडिया के ऊपर पहली बात तो प्रेशर अपनाने की कोशिश करी। प्रेशर कैसे अपनाया? उसने बार बार इंडिया को बोला कि हम आपके ऊपर टैरिफ लगाएंगे। टैरिफ अमेरिका का एक प्रेशर टैक्टिक था, जिस प्रेशर टैक्टिक के तहत वो चाहता था कि इंडिया हमारे टर्म्स पर एक ट्रेड अग्रीमेंट साइन कर ले। लेकिन इंडिया की स्ट्रैटेजी बिल्कुल क्लियर थी। इंडिया को अमेरिका का नेगोशिएशन बिहेवियर ट्रेड लेवल पर क्लियर कट तरीके से पता था। इंडिया ने ये बात बोली कि ठीक है, आपको टैरिफ लगानी है आप लगाओ, लेकिन हम नेगोशिएशन अपने दम पर अपने हिसाब से पहली बात तो करेंगे। दूसरी बात, इंडिया ने पूरे 1 ईयर का नेगोशिएशन जो लास्ट ईयर फरवरी से स्टार्ट हुआ और इस फरवरी में कंक्लूड हुआ, एक चीज़ को हमेशा अपहोल्ड किया। वो ये था कि आप हमारे ऊपर अगर टैरिफ का पेन इन्फ्लिक्ट करते हैं तो हम उस टैरिफ के पेन को एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन नेगोशिएशन के टर्म्स वो रहेंगे बिल्कुल क्लियर कट बैलेंस्ड, जिसमें पहली बात तो इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर कोई इम्पैक्ट ना हो। नंबर 1। नंबर 2, इंडिया ने क्योंकि वो टैरिफ को जो इनिशियली 25% थी, फिर लास्ट ईयर जून से वो 25% फर्दर इनहांस होकर 50% हो गई, तो इंडिया ने एक चीज़ क्लियर कर दी कि आप चाहे टैरिफ लगाओ या टैरिफ के ऊपर एक एडिशनल टैरिफ लगाओ, हम एक चीज़ इंश्योर करेंगे कि हम इस टैरिफ के पेन को मिटिगेट करने के लिए अपने ऑप्शंस डाइवर्सिफाई करना शुरू कर देंगे। इस रीज़न से आप देखो कि लास्ट ईयर से अमेरिका और इंडिया के बीच में जब ये नेगोशिएशंस चल रहे थे, इन नेगोशिएशंस में जब टैरिफ एक इंस्ट्रूमेंट प्रेशर टैक्टिक का यूज़ हो रहा था, इस प्रेशर टैक्टिक के इंस्ट्रूमेंट के बावजूद भी इंडिया ने बार बार एक चीज़ इंश्योर ये करी कि उसने अपनी ट्रेड बास्केट को पूरा डाइवर्सिफाई कर लिया। डाइवर्सिफाई कैसे कर लिया? उसने ये इंश्योर किया कि एक जगह पर वो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स जो हैं दूसरे देशों के साथ साइन करना शुरू कर दे। उसने सबसे पहला फर्स्ट ऑप्शन क्या किया? फर्स्ट ऑप्शन में उसने फ्री ट्रेड अग्रीमेंट यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ किया, जिसमें मिडिल ईस्ट की मार्केट कैप्चर हो गई, तो वहां पर जो है एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन हो गया। फिर वो नेगोशिएशन इवेंचुअली उसने यूरोपियन यूनियन के साथ करी। यूरोपियन यूनियन को लेकर जब उसने नेगोशिएट करा तो नेगोशिएट करके यूरोपियन यूनियन के मार्केट्स जो हैं उनको भी एक्सेस किया और यूरोपियन यूनियन को भी इंडिया का मार्केट एक्सेस दिया। अब इस केस में एक चीज क्लियर हो गई, जब यहां पर इंडिया ने डाइवर्सिफाई करने शुरू कर दिया अपने ऑप्शंस को, जब इंडिया ने ये इंश्योर कर दिया कि यहां पर वो इस प्रकार की एक पॉलिसी अपना रहा है जिसमें वो अपनी टैरिफ की पेन को मैनेज करने के लिए अपने ऑप्शंस डाइवर्सिफाई कर रहा है। इन ऑप्शंस को डाइवर्सिफाई करते हुए उसने यूरोपियन यूनियन जैसे ब्लॉक के साथ भी डील नेगोशिएट कर ली, तो इससे अमेरिका को एक स्ट्रेटेजिक आइसोलेशन के ट्रैप में हमने फंसा दिया। अब यहां पर अमेरिका को ये लगने लगा कि अगर मान लीजिए कि मैं इंडिया के साथ इस तरीके से डील साइन नहीं करूंगा तो पहली बात यूरोपियन यूनियन को और मिडिल ईस्ट में खास करके यूएई जो एक कोर फलक्रम मार्केट है, उन दोनों को एक्सेस मिल चुका है। और ट्रेड में हमेशा याद रखिएगा कि जब आप जितना पीछे होते जाते हैं आपकी बार्गेनिंग पावर वीक होती जाती है। तो एक जगह पर मिडिल ईस्ट के साथ इंडिया ने मार्केट कैप्चरिंग कर ली, एक जगह पर यूरोप के साथ इंडिया ने मार्केट कैप्चरिंग कर ली। तो अमेरिका का जो ये स्ट्रेटेजिक आइसोलेशन था, इस आइसोलेशन में अमेरिका अब बेसिकली इम्पेशेंट हो गया। इस इम्पेशेंस को दूर करने के लिए उसने पहली बात तो ये डील साइन करी। इस पूरी डील के दौरान आप देखो कि इंडिया ने बार बार एक बड़ा स्पेसिफिक पॉइंट एम्फसाइज करा। पहली बात, उसने किसी भी तरीके से अमेरिका की टैरिफ पेन को यहां पर एक थ्रेट नहीं बनने दिया। दूसरा, इंडिया ने अपनी रेड लाइन क्लियर कट बोली कि जो डेयरी सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, उसमें हम किसी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा एग्रीकल्चर और डेयरी इन दोनों सेक्टर्स को संभाला है, उनके हितों को संभाला है। वो चीज हमने यहां पर इंश्योर कर दी। तीसरी चीज इंडिया ने क्या करी कि इस पूरे टैक्टिक के दौरान जहां पर अमेरिका टैरिफ का पेन इन्फ्लिक्ट कर रहा था, हमने अपने ऑप्शंस डाइवर्सिफाई कर लिए और डाइवर्सिफाई करके अमेरिका को स्ट्रेटेजिकली आइसोलेट कर दिया। जैसे ही अमेरिका को स्ट्रेटेजिकली आइसोलेट किया, एक चीज यहां पर और प्रूव हो गई कि इस कॉन्टेक्स्ट में अब अमेरिका ने जब ट्रेड डील साइन करी तो इस ट्रेड डील में सबसे पहले ये चीज डेफिनेटली क्लियर हो गई कि यहां पर इंडिया ने कोई लीवरेज नहीं किया। इंडिया ने किसी प्रकार से अमेरिका को किसी ट्रैप में नहीं डाला।
इंडिया ने सिर्फ इतना इंश्योर किया बहुत क्लियर कट तरीके से कि पहली बात, हम ट्रेड डील को नेगोशिएट एक पेन के एटमॉस्फेयर में भी करेंगे। आप इंडियन फॉरेन पॉलिसी के इस पॉइंट को समझिए कि हम पेन के एटमॉस्फेयर में, टैरिफ की जो पेन है उस एटमॉस्फेयर में नेगोशिएट करेंगे, लेकिन हम सबड्यू नहीं करेंगे। तो इंडियन फॉरेन पॉलिसी का 1947 से लेके आज तक का जो ये कॉमन थ्रेड है कि आप हमारे को तंग कीजिए, लेकिन तंग करने का मतलब नहीं है कि हम जो है बेंड कर जाएंगे। इसमें यह चीज क्लियर कट प्रूव होती है कि दिस इज अ विक्ट्री ऑफ इंडिया से स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी। तो यहां पर जो ये ट्रेड डील फाइनली अब साइन हुई, इस ट्रेड डील में एक चीज डेफिनेटली क्लियर है कि जो अमेरिका थी वो अपने स्ट्रैटेजिक आइसोलेशन को ओवरकम करने के लिए इंडिया में आई, क्योंकि उसको ये पता था कि एक जगह मिडिल ईस्ट की मार्केट जा चुकी है, यूरोप ने भी इंडिया में अपना दबदबा बना लिया है, कहीं ऐसा ना हो कि इसके बाद अब इंडिया जो आने वाले समय में नेगोशिएशन स्टार्ट करने जा रहा है वो करने जा रहा है जापान और साउथ कोरिया के साथ। तो कहीं ऐसा ना हो कि मिडिल ईस्ट, साउथ ईस्ट एशिया और यूरोप, ये तीनों के तीनों ब्लॉक्स इंडिया की मार्केट को कैप्चर कर लें और हम कहीं पीछे रह जाएं। तो अमेरिका को बिना दबाव में आए, अमेरिका की वो स्ट्रैटेजिक आइसोलेशन को ओवरकम करने के लिए जो इंडिया ने यहां पर अप्रोच करी, आई बिलीव कि ये अप्रोच के तहत अब आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से इंडिया ने इस पूरे गेम को यहां पर मैनेज किया। तो इंडिया की स्ट्रैटेजी बिल्कुल क्लियर है, नो प्रेशर टैक्टिक्स, वी विल एक्सेप्ट एनी पेन दैट यू विल इन्फ्लिक्ट अपॉन अस, वी विल रिमेन एज सच इन अ पोजिशन वेयर आर स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी इज नॉट कॉम्प्रोमाइज्ड। तो हमें एक स्पेस फॉर जो मैनूवरिंग चाहिए थी, जिसमें हमने फ्लेक्सिबली अपने ऑप्शंस भी डाइवर्सिफाई कर लिए, ये इंडिया का एक बहुत क्रूशल बिहेवियर यहां पर क्लियरली विजिबल हुआ है। तो इंडिया यूएस की ट्रेड डील में हम ये नहीं कह सकते कि इट इज यूएस हु वन और इट इज इंडिया हु वन। नोबडी वन, नोबडी लॉस्ट, बट व्हाट वन वाज, और कोई जीता है तो अगर जीत किसी चीज की हुई है तो वो हुई है हमारे स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी के डॉक्ट्रिन की, क्योंकि हमने उस प्रेशर, उस दबाव में बिना आए हुए वो स्पेस को मैनोवर करके अपने ऑप्शंस यहां पर रिटेन कर लिए। थैंक यू।